हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एजोला जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त हो सकता है क्योंकि यह, अर्थात एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से क्या कारण है कि एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विकल्प ए है मैसिव जीव संहित बनाता है। विकल्प बी है नाइट्रोजन स्थिरीकरक राइजोबियम के साथ संयोजन वाला होता है। विकल्प सी है नाइट्रोजन स्थिरीकरक साइनो जीवाणु के साथ संयोजन रखता है। विकल्प डी है माइकोराइजा के साथ संयोजन वाला होता है। तो इस प्रश्न में हमसे एजोला के जैव उर्वरक के विषय में पूछा गया है कि एजोला का जो प्रयोग किया जाता है वो जैव उर्वरक के रूप में क्यों किया जाता है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह एजोला के विषय में है और विशेषकर एजोला के जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने के विषय में है। जैव उर्वरक। तो चलिए हम इसके विषय में देखते हैं कि एजोला का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो जैव उर्वरक होते हैं वे क्या होते हैं। जैव उर्वरक, तो जो जैव उर्वरक होते हैं वे सूक्ष्म जीव ही होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनका उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। साथ ही ये पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं या पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं। अनुकूल, तो पर्यावरण के ये अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें ऐसे ही जैव उर्वरक, तो ऐसा ही एक उदाहरण है जो हमें यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है, एजोला। तो एजोला जो होता है इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो चलिए एजोला की विशेषताओं को देखते हैं। एजोला, तो इसकी विशेषताएं ये है कि सबसे प्रथम तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में ये पाया जाता है। दूसरा, ये किसी भी पौधे के साथ संबंध बना सकता है, किसी भी पौधे के साथ ये संबंध बना सकता है। अगली जो इसकी विशेषता है वह यह है कि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी एजोला करता है। इसके अतिरिक्त ये साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। साइनोबैक्टीरिया के साथ ये क्या करता है, सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध, तो साइनोबैक्टीरिया के साथ यह सहजीवी संबंध बनाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे अन्य भी जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, परंतु विकल्प में यहाँ पे हमें दिया गया है कि राइजोबियम। तो राइजोबियम के विषय में भी एक बार हम देखते हैं कि राइजोबियम क्या होता है। तो राइजोबियम के साथ जो एक मुश्किल है वह यह है कि ये लेग्यूम में पाया जाता है या फिर ये लेग्यूम बनाता है। वहीं जो विकल्प डी में हमें दिया है माइकोराइजा जो होता है यह सहजीवी संबंध है, परंतु यह सहजीवी संबंध है कवक व पौधों के मध्य। तो चलिए एक एक करके बाकी विकल्पों को देखते हैं। मैसिव जीव संहित बनाता है, तो नहीं, ये विकल्प हमारा गलत है। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरक राइजोबियम के साथ संयोजन वाला होता है, तो राइजोबियम के साथ ये संयोजन वाला नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि राइजोबियम जो होता है वो सिर्फ लेग्यूम बनाता है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत हो गया। विकल्प सी है नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनो जीवाणु के साथ संयोजन रखता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध ये रख रहा था, तो ये विकल्प जो है हमारा विकल्प सी वो सही है।
विकल्प डी है माइक्रोराइजा के साथ संयोजन वाला होता है। तो माइक्रोराइजा तो कवक एवं पौधों के बीच का सहजीवी संबंध है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो गया। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनो जीवाणु के साथ संयोजन रखता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।